भाकपा माले ने अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार का फूका पुतला। भाकपा माले ने मोदी सरकार द्वारा सेना के अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने की मांग करके कार रोड बिंदु खता में जुलूस प्रदर्शन कर कार रोड चौराहा पर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। जुलूस के बाद बिंदु खता कार रोड चौराहे पर हुई नुक्कड़ सभा में भाकपा माले राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा, अग्निपथ योजना परोक्ष रूप से सेना के ठेकाकरण की कोशिश है। ये योजना एक तरफ युवाओं के साथ क्रूर मजाक है तो दूसरी ओर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़। सेना की पूरी संरचना को तहस नहस करने वाली इस योजना को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी इसकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं और इस योजना से आने से आज पूरे देश के छात्र छात्रा युवाओं को तीखा आंदोलन शुरू हो चुका है और देश का कोना कोना सुलग उठा है। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ अग्निवीर योजना लाई है और उसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। आप लोगों ने अभी भी जुलूस प्रदर्शन करके पुतला दहन किया मोदी सरकार का, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं कहूँगा कि ये जो अग्निपथ योजना है ये देश की सेना के सम्मान के खिलाफ और बेरोजगारों के भविष्य के खिलाफ एक खिलवाड़ है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने 2014 में जो सत्ता संभाली थी उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। इस हिसाब से 2022 तक 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि 1 से 2 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया पिछले कोरोना काल में। और अब जब चुनाव सामने है तो मोदी सरकार ये कह रही है कि आने वाले 1.5 साल में हम 10.5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो एक बड़ा धोखा हमें कहना चाहते हैं कि देश के बेरोजगारों के साथ हुआ है। और जो जिस नारे को लेके मोदी सरकार 2014 में हम कहेंगे सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा नारा था 2 करोड़ लोगों को रोज़गार, सबसे लुभावना नारा था। तो सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है ये मोदी सरकार ने किया है। और ये अग्निपथ के माध्यम से जो अग्निवीर बनाने वाली योजना है, हमें कहना चाहते हैं कि ये हमारे पूरे नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है। इस योजना को तत्काल रूप से प्रभाव से वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। इसका अखिल भारतीय स्तर पर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि मोदी सरकार के अंदर से भी उनके मंत्री जो है दाएं बाएं बगले झाँक रहे हैं। पुराने सेना के जो अधिकारी जो मोदी जी के कसम खास रहे हैं उन्होंने भी इस योजना का जो विरोध किया है। तो मोदी सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा। जिस तरह से 3 काले किस्से कानून वापस लिए थे, मैं कहना चाहता हूँ यह जो मुद्दा है इसकी मार और ज़्यादा है। मोदी सरकार को जो है होश में आना पड़ेगा और तुरंत जो है इस योजना को वापस लेना होगा और सेना में जो नियमित जो रोज़गार है हम कहना चाहते हैं उनको देना होगा। और ठेके पे संविदा पे अब नहीं चलेगा यह देश। हमने देखा कि 2021 में जो है स्विस बैंक में जो है सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ के पूंजीपतियों का, तमाम लोगों का गया है। और दूसरी ओर मोदी सरकार जो है संविदा में नौकरी देने की बात कर रही है। तो देश के बेरोजगारों को संविदा पे रखो, देश की संपत्ति लुटाओ, अडानी अंबानी का जो है घर भरे, ये अब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। देश की देशभक्त जनता जो है मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित रूप से जो है सामने आएगी। इस बात की हमें उम्मीद है और हमारा विरोध जो है इसी बात को लेकर के है कि मोदी सरकार ने जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है बेरोजगारों और देश की सेना के सम्मान के साथ किया है। तो इससे क्या आपको लगता है कि सेना के जो ढांचा है उसमें भी कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। इस सेना के पूरे ढांचे को ही बदल देने के लिए योजना लाई गई है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि सेना के अंदर ठेके वाले जो है सैनिक ज़्यादा होंगे और नियमित जो है सैनिक कम होंगे। ये जो प्रोसेस जो है इसी बात के लिए लिया गया है। सीधा सीधा इस सेना का ठेकाकरण है। यह सरकार जो है हम कहना चाहते हैं